लाल बहादुर शास्त्री है, किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं पे टेक हो रहा। 4 साल की भर्ती किसान के लिए, जवान के लिए क्या समस्या है? किसान का कोई पेमेंट नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा। आए दुगनी कहता होगी दुगनी 650 भाव बैठे दे दो मोदी 650, 2 करोड़ रोजगार कहता। मैं शामली जिला खड़ा अक्षत्री बीज हूँ, अक्षत्री धरती का खाता हूँ, तक गद्दार नहीं करतू। जो तक गद्दारी करे उसके कीड़े पड़ जाए भगवान करे। पर मैं मेन कारण कहता हूँ, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बना 2 करोड़ रोजगार के गए, जाट बिरादरी को न दे, ये छत्तीस बिरादरी है, गरीबी न दे दे। हम बेहद खुश है, 16 करोड़ रोजगार बैठे दे दो, उतर जाओ खरा। आज ये असेंबली में राज्यसभा में बहस हो रही, कैसे बहस हो रही? जिसे एक पड़ोसी लड़ते हो, वो पूछ रहा अडानी के बारे में, यूं कह रहा 80 करोड़ को नाच दे रहा। अरे ढाल बना रहा कहीं जनता को। जब तक सूरज चांद रहेगा किसान धरती पर रहेगा, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे खत्म होते रहेंगे। मुगल गए, अंग्रेज गए, उसके बाद में कांग्रेस गई और छोटी मोटी पार्टी में चलेगी। अरे यू किस खेत की मूली है? हम तो किसान है, चले गए रह आगे, चलो कोई बात नहीं, माँ बाप जिंदे हमारे भाई, हमें बड़े खुश हुए। वे 700 किसान हमारे बीच से गए, मैंने कोई भारत सरकार करना चाहूँ, उनका बलिदान दे दो। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज 14 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि किसानों ने अपने टेंट यहाँ से उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। हालांकि चौधरी राकेश टिकैत ने आज मंच से कहा कि जो दूर से किसान यहाँ आए हैं, बुलंदशहर से और जनपदों से, वे आज यहाँ रुके, आराम से खाना वाना खाए, आराम करें और कल सुबह अपने शहरों के लिए, अपने गाँव के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। इस महापंचायत में हालांकि भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहा गया था कि सिर्फ मुजफ्फरनगर और आसपास के जिले जो जनपद हैं उनके किसान शामिल होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए यूपी के दूर के जनपदों से भी लोग यहाँ पे आए। उनमें से कुछ लोग यहाँ एटा के हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, सभी लोग एटा के हैं जी। हम जनपद एटा से 150 लोगों के जत्थे के साथ आए थे। हमारे जनपद में भी समस्याएं हैं। खाद महंगी, 100 रुपये महंगी मिल रही है, बिजली 3000 रुपये बिल आ रहा है और हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ये हमने चौधरी साहब को अपनी शिकायतें जनपद की दी हैं और हम आंदोलन में 13 महीने गाजीपुर पर भी रहे थे। हर आंदोलन में हम शामिल होते हैं। ये हम किसानों की मांगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार ये बहरी और गूंगी हमारे किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है, इसलिए हम यहाँ आए थे मुजफ्फरनगर धरना में। 3 दिन हो गए हमें। 20 तारीख को एक बार फिर से 20 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, महापंचायत दिल्ली में होगी। कितनी तैयारी पूरी उत्तर प्रदेश के किसानों की? जी, अगर चौधरी साहब का अगर आदेश होता है तो हजारों की संख्या में हर जनपदों से लोग आएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या नाम है आपका? श्रीमती चंद्रकली यादव। चंद्रकली यादव। हाँ, जिला महासव। क्या भावना लेकर आप यहाँ पर थे इस महापंचायत? यही भावना लेके आए कि हमारे किसान परेशान हैं, किसानों की कोई सुनता नहीं है। सरकार ऐसी हो गई है कि महिला की नहीं सुने, जनता की नहीं सुने। किसान परेशान है, खाद के लिए, बीज के लिए रोडों में खड़ा रहता है, लाइन लगी रहती है। ऐसा ना होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। हमारे किसान को सुविधा मिलनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो ठीक जी, आपका क्या नाम? राधे श्याम यादव। श्याम जी, जी, क्या भावना लेकर आए थे और क्या लगा कि आज मन से किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान? आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी के आह्वान पर यहाँ पर आए थे। किसानों की जो समस्याएं हैं वो आप देख रहे हैं कि आए दिन जो भी घटनाएं घटती होती हैं किसानों की होती हैं। जब किसान अन्नदाता है, किसान सड़क पर है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, किसी भी दिशा में किसान ने मतलब जो है कहीं भी कोई अपनी अप्रोच की, सरकार की तरफ से उसको उल्टा ही मतलब जो है जवाब मिला है। जहाँ तक के तीनों किसानों के बिल वापस हुए थे वो भी अभी तक लागू नहीं हुए। एमएसपी का आश्वासन दिया था, उसके बारे में भी कुछ नहीं हो पाया है। गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं हो पाया है। पिछली बजट में और इस बजट में 21% का घाटा किया। पिछला बजट जो हमारा था वो 2.64% था। इस बार घटा के, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार जो है 2.5 बंद कर दिया गया। यही हालत हर बजट में है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो और चाहे हमारे मतलब किसान के किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है। बिजली का बिल माफ़ करने के लिए कहा था,
20 लाख करोड़ रुपए देने के लिए घोषणा की थी पिछले बजट में, और इस बार घटा करके उसको जो है 18 लाख करोड़ कर दिया गया। ये किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बोलते हैं और बजट को कम कर रहे हैं। कैसे मान लिया जाए कि किसान की आय दुगनी होगी? क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो कुछ मुद्दों का समाधान निकला है, लेकिन कुछ का समाधान बाकी है, और इसे लेके किसानों के दिल में दर्द भी बहुत है। शामली जिले के किसान भी यहाँ पे आए हैं। हमारे कुछ पहले वीडियो में भी आप इन्हें देख चुके हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा सतबीर मूछ मंत्री के दे, दिल जलो को क्या जलो, दिल जलो है काम नहीं, फूक कर राखना कर दो, मूछ मंत्री हमारा नाम नहीं। आज समस्या क्या है? समस्या है यहाँ जी जो है नरेश हमारा राष्ट्रीय लीडर है, और वो भी परेशान हो। उसने भी क्या, अकेला हमने वोट दी थी, इस सरकार को वोट दी थी, हमने तो वोट नहीं दी। क्यों हमने वोट नहीं दी? हमें परेशानी कुछ नहीं, क्यों हम बिल्कुल खड़े हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहता मेरे भोले किसान, मैं तुम्हें पूंजीपति तले काट के किसान बनाए, ये मरे तले जा बैठ गए जिन्हें अधूरा ज्ञान था। हम तो नहीं बढ़े। आज समस्या है किसान जो है परेशान है, जो यहाँ किसान आ रहा है वो परेशान होकर आ रहा, सरकार ने परेशान कर दे। परेशानी क्या है? बेरोजगारी जो है, मजदूरी, किसान की परेशानी। किसान और जवान, लाल बहादुर शास्त्री है, किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं पे टेक हो रहा। 4 साल की भर्ती किसान के लिए, जवान के लिए क्या समस्या है? किसान का कोई पेमेंट नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा। आए दुगनी कहता होगी दुगनी, 650 भाव बैठे दे दो मोदी को 650, 2 करोड़ रोजगार कहता। मैं शामली जिला खड़ा क्षत्रिय बीज हूँ, क्षत्रिय धरती का खाता हूँ, इस तक गद्दारी नहीं करता हूँ। जो इस तक गद्दारी करे उसके कीड़े पड़ जाए, भगवान करे। पर मैं मैन कारण कहता हूँ, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, 2 करोड़ रोजगार के गए, जाट बिरादरी को न दे, ये क्षत्रिय बिरादरी है, गरीबी न दे दे। हम बेहद खुश है, 16 करोड़ रोजगार बैठे दे दो, उतर जाओ खरा। अरे हमारा जिम्मेदार आदमी, हमारा बाप अगर हमें छोड़ के कहना थैला ठार चले जम्मा, और यूँ कह रहा कहना मेरा के मैं तो थैला ठम्मा चल जम्मा, दुर्भाग्य इस देश का जो वोट मिली और वो देश का प्रधानमंत्री बना। आज ये असेंबली में, राज्यसभा में बहस हो रही। कैसे बहस हो रही? जिसे एक पड़ोसी लड़ते हो, वो पूछ रहा अडानी के बारे में, यूँ कह रहा 80 करोड़ को नाच दे रहा। अरे ढाल बना रहा कहीं जनता को। मैं कहता हूँ एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। आज किसान की मजबूरी है, जब तक सूरज चांद रहेगा किसान धरती पर रहेगा। नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे। मुगल गए, अंग्रेज गए, उसके बाद में कांग्रेस गई, और छोटी मोटी पार्टी में चलेगी। अरे यू किस खेत की मूड़ी है? ये तो समस्या है। हमने वोट दी ना, हमने वोट दी, जनता ने वोट दे दी, अंधकार में दे दी। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी ठहरी हो रही, इन्हें आतंकवादी बनाऊंगा, खालिस्तानी बनाऊंगा, पाकिस्तानी बनाऊंगा, और देशों की सेवा कर रहा। यहाँ 700 किसान खप गए थे 13 महीने में, 700 किसान खप गए। कहते 1 लाख बनी उनकी, कहते उनके घर को दे दिया। हम तो किसान है, चले गए रह आगे, चलो कोई बात नहीं, माँ बाप जिंदे हमारे भाई, हमें बड़े खुश हुए। वे 700 किसान हमारे बीच से गए। मैंने कोई भारत सरकार कहना चाहूँ, उनका बलिदान दे दो। यूँ आज जो है समस्या देश की आगे, देश की अनदेखी हो रही। या जब तक जनता का हर आदमी अपना हक नहीं मांगेगा, मरने खातर तैयार नहीं रहेगा। मैं फिर भी कह रहा, दिल जलो को क्या जलो, दिल जलो ये काम नहीं, अब फूक कर रखना कर दो मुख्यमंत्री। मैं कहता हूँ जहाँ मैं खड़ा वहाँ हिंदुस्तान है। आगे हिंदुस्तान की तोहफा में उल्टा ठो। अरे जांच करो, मारी करो। क्या कि बेरोजगार है, जाकत कितनी जमीन है, कितना फार्म है, क्या हो रहा, कैसे घर का रोजगार चल रहा। वो घर वाली बीमार, जाकत बेरोजगार, 5-4 बीघे किसान। हम इस देश को कुकर थमेंगे हम। ये रसमलाई खा रहे, अपनी पेंशन बना रहे, डबल बना रहे, चच्चर बना रहे। अरे देश के बुढ़ों को कहूँ मैं, हाथ जोड़ के अपनी पेंशन मांग लो, सड़क पा जाओ, रेल बसड़ी की सड़क सब पाट दो, ये उनकी पेंशन हटवा दो। ये तो उनकी पेंशन हटवा दो, विधायक एमपी की, या अपनी पेंशन बनवा लो। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। भगत सिंह ने कहता, अरे मेरे देश के जवान दो, अपनी जवान निकाल निर्णय लो। आज देश में कोई आपत्ति हो, जान दे दो, जान दे दो, जान दे दो। आज देश का क्या समस्या खड़ी कर दो। आज गंडे का भाव 1500 रुपये क्विंटल मांगो, मजदूरी 1500 रुपये जो है रोज का मांगो। ना मजदूरी मिल रही, ना भाव मिल रहा, ना नौजवान को नौकरी मिल रही। अरे दुर्भाग्य इस देश का। अरे थारा भी दुर्भाग्य जो तुमने उन्हें वोट दी, हमने तो वोट दी थी। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना कितना जोर कातिल है बाजू में। ये किसान आज बेचैन है, इनके साथ हमारी ढाल के नौजवान है, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, देश को झुकने देंगे, टूटने देंगे। और ये जो लोग कहना हम सब कुछ है, सब कुछ इनकी जनता है। जो जनता चाहेगी वो होगा। अगर मीटर जनता चाहेगी लगेगा, अगर ये नामर्द होंगे तो मीटर बिल्कुल नहीं लगा, मर्द हो तो लगा नहीं लगेगा, जो नामर्द हो लगेंगे। जो जनता चाहेगी वो होगा। इस देश में प्रधानमंत्री की घोषणा होगी। प्रधानमंत्री चाय बेचा, देश का नाक बना दिया, हमारे बच्चा भी खुआरा। हमें हमारा दर्द है,
दिल में दर्द है, दुनिया का दर्द है, देश का दर्द है। मेरा घर बर्बाद हो जाए पर देश बर्बाद ना हो। ये जाति धर्मों में बांट के क्या क्या चाह रही? कल देश गुलाम होगा, कहाँ जाएगी जाति धर्म? कहाँ जाएगी जाति धर्म? मैं अपनी बातों ही बयान देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आए किसान, जिनका कहना है कि कुछ मुद्दों पर समझौता जरूर हुआ है, लेकिन किसान के दिल का दर्द अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ।